एक्सरसाइज 2.2 मैथ क्लास 10 है और क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट। हमने इनके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं ये पीछे फार्मूला लिख दिए गए हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। पार्ट 1 पे आते हैं। 1 इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल पावर है 7। अब यहाँ से इस फार्मूला से अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये जो 1 प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा -1, तो 1 माइनस ये और इसकी वैल्यू यहाँ से फार्मूला के मुताबिक क्या आ गई -1 होल पावर 7, 1 -n +1 होल पावर 7, 1 + 1 2 होल पावर 7, 2 की पावर 7 128 के इक्वल। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इनटू, अब यहाँ से 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यही 3 कॉमन आएगा तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू को हम -3 ओमेगा को एंड पे लिख लेंगे। अब यहाँ से इसी फार्मूले पे आ जाते हैं कि हमारे पास है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अगर हमने 1 + ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 + ओमेगा इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। और अगर इसी यहाँ से ही जो हमारे पास फार्मूला है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से अगर हम ओमेगा को उधर ले जाएं तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये ओमेगा इधर आके -ओमेगा आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। 1 + ओमेगा की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 3, इसकी वैल्यू -ओमेगा आ गई -3 ओमेगा, ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर इनटू ये हो गया -3 ओमेगा -3 ओमेगा, -2 -4 ओमेगा स्क्वायर -3 -6 ओमेगा। मल्टीप्लाई करेंगे -4 को -6 से करेंगे तो 24, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब आ जाएगा 24, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, देन हमारे पास 24 1s are 24। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए पहले ये देखना है कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + स्क्वायर -3/2, ओवर में 2 आना चाहिए यहाँ पर दोनों में, लेकिन इस क्वेश्चन में ओवर में 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, 2/2 इंटू -1 + (3/-3) और इसकी होल पावर 6। फिर इसी तरह से इधर भी 2/2 इंटू 1 - (3) होल पावर क्या है 6 है। अब 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 2 वैसे रह गया, -1 + (3), ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करके ओवर में 2 आ जाएगा, होल पावर आ जाएगी 6 प्लस इसी तरह से 2 इंटू -1 - (3/2) आ जाएगा, होल पावर क्या है 6, यानी इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। और ये जो इतनी वैल्यू है -1 + (3/2) किसके इक्वल है ओमेगा के, तो इसके यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, होल पावर आ गई 6 प्लस 2, और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर के होल पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64 ओमेगा 6 प्लस 2 की पावर 6 64 ओमेगा 2 6 हो जाएगा 12, 64 ओमेगा 6 को हम ओमेगा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 64 इसको भी हम ओमेगा 3 की पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 3 4s are 12, 64 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है स्क्वायर 64 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 को 64 से किया तो 64, इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा 64 प्लस करेंगे तो 128, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है ओमेगा 37, हम इसको स्प्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे, ओमेगा की पावर 1 अलग कर लेते हैं, बाकी ओमेगा पावर 36 बचा,
ओमेगा स्क्वायर ला किया, बाकी ओमेगा की पावर 36 माइनस 5। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो हमने यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि वो 3 का मल्टीपल बने। तो इसलिए 37 से एक ओमेगा अलग कर लेंगे, बाकी 36 बचेगा। 38 से ओमेगा स्क्वायर अलग करेंगे, बाकी 36 बचेगा ओमेगा। और ये जो ओमेगा 36 है उसको हम 3 की पावर 12 लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 की पावर 12 माइनस 5 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पावर 12 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 1 पावर 12 माइनस 5 आ जाएगा। 1 की पावर 12 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, 1 की पावर 12 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर शुरू में पहले फार्मूला में आया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस 5, तो ये -1 माइनस 5 ऐड होकर हो जाएगा -6 इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी तरह से करेंगे। पहले तो पावर माइनस में, तो इनको ओवर में ले जाएंगे, तो ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17, फिर 1 ओवर ओमेगा 13 से एक ओमेगा अलग कर लेंगे, बाकी 12 आ जाएगा, प्लस 1 इधर से ओमेगा स्क्वायर अलग कर लेंगे तो ओमेगा की पावर 15। ओमेगा 12 जो आ रहा है ये ओमेगा की 3 का मल्टीपल है, इसको हम 1 ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा 3 की पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 की पावर 5 करेंगे। 1 ओवर ओमेगा और इसकी वैल्यू आ गई 1 की पावर 4, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 5, तो ये 1 की पावर 4 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 5 1 की इक्वल, उसको ओमेगा से स्क्वायर से करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा पे डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये ओमेगा प्लस 1 जो होता है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है। ओवर में भी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करके 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1।